Dear kids, in this video I am going to teach you about the chemical properties and the chemical reactions. So first of all, let us start with the chemical properties of any substance. तो chemical properties कहते किसे? So प्यारे बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग केमिकल प्रॉपर्टीज एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि किसी भी सब्सटेंस को जानने के लिए उसकी दोनों तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, बोथ दिस प्रॉपर्टीज़ वी नीड टू स्टडी। अभी तक हमने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में वीडियोस डाल दिया, आप लोगों ने पढ़ा है, आपको मैंने वीडियोस दिए हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो सफिशिएंट आइडिया आप लोगों को दे दिया हूँ मैं। नाउ इट्स द टर्न फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सब्सटेंस। सो व्हाट इज दैट केमिकल प्रॉपर्टी? जैसे हमने अभी पिछले वीडियोस में बताया फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो the definition of chemical property: the chemical properties are those properties, the chemical properties are those properties which describes the chemical behavior of any substance, the chemical nature of any substance. तो किसी भी substance का जो chemical nature है, chemical behavior है, उसको अगर हमने जानना है तो हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी, हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी। नाउ जहाँ तक केमिकल बिहेवियर का सवाल है तो उसको हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर बनावट है, इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, वो, और दूसरा जो है हाउ द सब्सटेंस बिहेव्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस, अनदर केमिकल्स। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस? सब फॉर एग्जांपल हम कार्बन एक एलिमेंट है उसका डिस्कस कर रहे हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल बिहेवियर जानना चाहते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि उन्हीं के बिहेवियर के आधार पे उसका जो है वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस वो पता चलता है। तो सबसे पहला तो हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जानकारी जो है वो मिलती है अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना चाहते हैं। तो सो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस डिफाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट। The second, its behavior with the other substance. किसी और वस्तु की उपस्थिति में वो कैसा बिहेव करता है, उससे रिएक्ट करता है, नहीं करता है, नया सब्सटेंस बनाता है, नहीं बनाता है, तो वो सारी चीज़ें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन हियर अगेन। तो हाउ डज द कार्बन बिहेव्स व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, whether it reacts with nitrogen or not, whether it reacts with hydrogen or not, what are the compounds, कौन कौन सी चीज़ें हैं जब हाइड्रोजन और कार्बन रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर से मैं बताता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज डील्स विथ द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल बिहेवियर ऑफ एनी सब्सटेंस। और केमिकल बिहेवियर में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन दैट अबाउट द रिएक्शंस, हाउ इट बिहेव्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस, दैट मीन्स इट्स रिएक्शन, वेदर इट रिएक्ट्स विद दैट पर्टिकुलर अदर सब्सटेंस और नॉट। वो जो सब्सटेंस जो उसके इर्द गिर्द है उससे वो रिएक्ट करता है या नहीं करता है, ये भी यही हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण लेता हूँ कि हाइड्रोजन it reacts with oxygen, it reacts with oxygen to form water। तो ये इसका केमिकल नेचर हो गया या केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई।
हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। या एक और एग्जांपल ले लें, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट, आपको बताते चलूँ, जो नमक हम लोग जो खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है। वो किससे बना हुआ है? सोडियम से और क्लोरीन से। तो बोथ दे केम टुगेदर, सोडियम एंड क्लोरीन, दे रिएक्टेड विथ ईच अदर, उन्होंने आपस में रिएक्शन किया। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, या यूँ कह लीजिए कि क्लोरीन ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई सोडियम और क्लोरीन की, कि दोनों आपस में रिएक्ट किए तो NaCl बन गया, कॉमन सॉल्ट बन गया। ये जो हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स, एक 118 इनफैक्ट एग्जैक्टली जो बताया था, और उन एलिमेंट्स से कई सारे कंपाउंड्स बने हुए हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के तहत हम पढ़ते हैं। ये जो नए सब्सटेंस हम बना रहे हैं, 2 एलिमेंट या 2 सब्सटेंस मिल करके जो थर्ड सब्सटेंस बन रहा है, ये कंपाउंड कहलाता है। इसको हम बाद में अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये केमिकल रिएक्शंस के ही डिस्क्रिप्शन में आती हैं, केमिकल रिएक्शंस के ही डिस्क्रिप्शन में आती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को फिर से कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज सेम थिंग अगेन हायर क्लासेस में आपको इन डिटेल मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। सो डियर किड्स, टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स, लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्योंकि मैंने जो बार बार बताया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ये भी डिस्कस किया जाता है कि हाउ द सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ द अदर सब्सटेंस, हाउ द सब्सटेंस बिहेव्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। तो 2 चीज़ें जो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में बताई, एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और दूसरा इट्स बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। तो बेसिकली जो सेकेंड पार्ट है, इट्स बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस जो है, ये केमिकल रिएक्शंस को पढ़े बिना क्लियर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल भी मैंने दिया था कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। दैट मीन्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर में बदल जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बदल जाते हैं मिलकर के वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग वाटर में नहीं बदल सकता, ऑक्सीजन अपने आप वाटर में नहीं बदल सकता, बट व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विथ ईच अदर, जब वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो वो वाटर में बदलते हैं। सो हाउ डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, so dear kids, chemical reaction is a process in which 2 or more than 2 substances combine together to form a third substance, a new substance. So 2 or more than 2 substances combine together to form a new substance. तो यहाँ पे हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस की पहले बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में। नॉर्मली वो ऐसे ही होता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इवन सिंगल सब्सटेंस, केवल एक सब्सटेंस भी नए प्रोडक्ट में बदल सकता है, वो भी केमिकल रिएक्शन का एक हिस्सा होता है। लेकिन चूँकि आप लोग इनिशियल फेज पे हैं, स्टार्टिंग फेज में केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, अभी ग्राउंड लेवल पे हैं। सो आई विल स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन। लेट्स start with it. 2 or more than 2 substances combine together or react together to form a new substance is called chemical reaction. अब इस केमिकल रिएक्शन में भी अगेन 2 थिंग्स हमने देखा। एक तो कुछ सब्सटेंस मिल करके या कंबाइन हो करके नए सब्सटेंस को बना रहे हैं। तो जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं या रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो जो है वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। सो बेसिकली अब मोर सिंप्लीफाइड वे में अगर कहूँ तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट।
इन विच रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जा रहा है। तो रिएक्टेंट कौन से? वो दो सब्सटेंस जो शुरू में कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल जो दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो वाटर बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है, और ऑक्सीजन और वाटर जो है वो प्रोडक्ट है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और वाटर जो है वो प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज रिएक्टेंट नाउ? अभी तक तो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, दैट इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जा रहे हैं। जो सब्सटेंसेस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बन करके आ जा रहा है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ व्हाट आर रिएक्टेंट्स? What are reactants? So reactants are those substances which combine together or which react with each other in a chemical reaction to form a new substance. Reactants जो है वो substances हैं जो आपस में react कर रहे हैं, आपस में react कर रहे हैं और नए सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। वाटर फॉर्मेशन के केस में मैंने बताया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ वाटर, रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। सोडियम एंड क्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? तो हमने हर केमिकल रिएक्शन में देखा कि एक नया सब्सटेंस बन करके सामने आ रहा है। रिएक्टेंट्स जो है वो नए सब्सटेंस में, ये रिएक्टेंट्स हैं और नए सब्सटेंस बन जा रहे हैं, ठीक है। तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। So, the definition of product is very simple. The new substance which is formed during a chemical reaction. The new substance which is formed during a chemical reaction is called product. उसे हम product कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि उसका दो हिस्सा होता है। एक तो रिएक्टेंट साइड, जो सब्सटेंस अपने आप को बदल रहे, रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, उसके बाद बदल रहे हैं, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट होता है, वो नया सब्सटेंस होता है जो बन करके सामने आता है केमिकल रिएक्शन के बाद। केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर जो है वो नया सब्सटेंस जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एक पार्ट है, रिएक्टेंट्स एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन का, और प्रोडक्ट दूसरा पार्ट है। नाउ एग्जाम्पल अगेन, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, यहाँ रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन, और नया प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है इस केमिकल रिएक्शन का। तो इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन एंड ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं, और जो है प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जनरली दो रिएक्टेंट्स की अभी बात करते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शंस के तहत वो एक रिएक्टेंट भी हो सकता है और दो से अधिक कई सारे रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एक और एस्पेक्ट इसमें मैं बताते चल रहा हूँ, दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन डियर किड्स? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में पूरी जानकारी के साथ अगर रिप्रेजेंट करना हो
तो उसे हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या सिंपल डेफिनेशन जो मैं केमिकल इक्वेशन का देना चाहूँगा, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब जैसे मैंने जो एग्जांपल्स दिया था और मैं बता रहा हूँ कि कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसमें बहुत सारी एनर्जी भी जाती है, बहुत सारा टाइम भी जाता है, और जब हम लिखते हैं खास तौर से उसको, तो बहुत सारा स्पेस भी लेता है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा एक इक्वेशन है जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब अगेन केमिकल रिएक्शन की तरह इस इक्वेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक साइड में हम रिएक्टेंट्स को रखते हैं और दूसरे साइड में हम प्रोडक्ट्स को रखते हैं। एक साइड में हम रिएक्टेंट्स रखते हैं, दूसरे साइड में हम प्रोडक्ट को रखते हैं। ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन को लिखने का जो प्रोसेस है वो सिंपल सा है, दैट ऑल द रिएक्टेंट्स दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, लेफ्ट साइड इन द केमिकल इक्वेशन। इन द केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड होता है उसमें सारे रिएक्टेंट्स जो है वो लिख दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं, इनको लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे H2+O2 करके। ठीक है, अब सेकेंड थिंग जो हम लिखेंगे, प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेंशन्ड एट द राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, एट द राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो राइट साइड में जो है वो हमेशा प्रोडक्ट को मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इस इक्वेशन में हम एक एरो यूज करते हैं, और जो एरो का जो टेल है, जो पिछला हिस्सा है, वो रिएक्टेंट की तरफ होता है, और जो हेड है, जो मेन पार्ट है, जो आगे का हिस्सा है, वो प्रोडक्ट की तरफ फेस करता है, उसका डायरेक्शन प्रोडक्ट की तरफ होता है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया, उसको रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है वो केमिकल इक्वेशन, वो भी मैंने बता दिया, दैट केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ जो मेन चीज़ थी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थे, उसको फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। ठीक है, दैट केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डील्स विथ द केमिकल बिहेवियर ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी वस्तु को का जो केमिकल बिहेवियर होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, वो अगर जानना चाहते हैं तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी पढ़नी पड़ती है, जिसके अंदर हम दो चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। एक तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और दूसरा उसका बिहेवियर या रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ उसका रिएक्शन कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। केमिकल रिएक्शन के बारे में भी मैंने बताया है, that it is a process where two or more than two substances combine together to form a new substance, नया substance जो बनता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। और जो केमिकल इक्वेशन मैंने बताया था, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, वो इक्वेशन जिसको हम केमिकल रिएक्शन को जो पूरे इंफॉर्मेशन एक शॉर्टेस्ट वे में लिख सके, ताकि हमारा स्पेस बचे, लिखने का टाइम बचे, वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओनली दिस मच इन दिस वीडियो, बाकी की बातें अगले वीडियोस में। सो वंस अगेन डियर किड्स, इस वीडियो को बहुत थॉरोली देखना, बिकॉज लॉट विल डिपेंड ऑन दिस वीडियो। आपका जो फ्यूचर है वो खास तौर से केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस जो है, वो इस वीडियो को आप देखोगे तो बहुत क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे की बातें अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।